गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम इतिश्री मेहरा योर ईवीएस टीचर। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17। सब अपना पेज नंबर 100 निकाल लेंगे, 100। ओके, और सारे स्टूडेंट्स अपने साथ एक पेंसिल रखेंगे जिससे कि जो मैं मीनिंग्स आपको लिखवाती जाऊँ आप साथ के साथ में नोट डाउन करते जाएंगे एंड मार्क करते जाएंगे अपने सारे मीनिंग्स को अपनी बुक के अंदर, और बाद में सब अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी करेंगे। ओके, सो हम सब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दी अर्थ एंड इट्स नेबर्स, मतलब पृथ्वी और उसके पड़ोसी। ठीक है, मतलब जो हमारी जो अर्थ है उसके पास में जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं जो चक्कर लगा रहे होते हैं सूर्य के आसपास या अराउंड द सन, हम उनके बारे में जानेंगे। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू नो अबाउट, यह चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम कौन कौन सी चीज़ें जानने में एबल होंगे। फर्स्ट पॉइंट इज हाउ द यूनिवर्स मे हैव बीन फॉर्म्ड, मतलब जो ये यूनिवर्स है या ये जो ब्रह्मांड है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था या ये कैसे बना था। सेकंड, कंपेयर प्लैनेट एंड स्टार्स, हम क्या करेंगे प्लैनेट्स को और स्टार्स को कंपेयर करेंगे, मतलब ग्रहों की और तारों की तुलना करेंगे। थर्ड वन इज प्लैनेट्स एंड देयर फीचर्स, हम क्या जानेंगे ग्रहों के बारे में और उनके फीचर्स या उनके लक्षणों के बारे में जानेंगे। फोर्थ पॉइंट इज द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, हम क्या करेंगे श्रेणी के बारे में जानेंगे, मतलब कि कौन सा प्लैनेट किस सीक्वेंस में है सौरमंडल के अंदर या सोलर सिस्टम के अंदर, उसके बारे में हम जानेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ, हम क्या करेंगे जो विभिन्न या अलग अलग तरह की परतें हैं या लेयर्स हैं अर्थ की उसके बारे में जानेंगे। सिक्स्थ पॉइंट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, हम क्या करेंगे अंतर करेंगे किसके बीच में, रोटेशन के बीच में और रिवोल्यूशन के बीच में। देखो, दिस साइज ऑफ द यूनिवर्स इज डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, मतलब कि जो यूनिवर्स की जो साइज़ है, ठीक है, उसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते या इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि ब्रह्मांड का आकार कितना होगा या कैसा होगा। ओके, इट इज़ सो लार्ज दैट लाइट फ्रॉम वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स मस्ट ट्रेवल मैनी बिलियन ऑफ ईयर्स बिफोर रीचिंग द अर्थ, मतलब ये बहुत बड़ा है, मतलब यूनिवर्स बहुत बड़ा है क्योंकि जो लाइट है, जो सनलाइट जो है उसको पृथ्वी तक पहुंचने के लिए काफ़ी अरबों वर्ष लग जाते हैं। ओके, बिलियन ईयर्स मतलब अरबों वर्ष लग जाते हैं। इट इज़ स्टिल नॉट प्रूव्ड हाउ द यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड, मतलब कि अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है या प्रूव नहीं हुआ है कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था। बट पीपल हैव डिफरेंट बिलीव्स अबाउट हाउ इट ऑल स्टार्टेड, परंतु लोगों की अपनी अलग अलग धारणाएं हैं या अपनी अलग अलग आस्थाएं हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, मतलब यूनिवर्स का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ था, उसको लेकर लोगों की अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं। सम साइंटिस्ट्स बिलीव दैट इट ऑल स्टार्टेड विद अ बिग एक्सप्लोजन, मतलब कुछ साइंटिस्ट मानते हैं एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट या धमाका। सो कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो मानते हैं कि ये सब जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ था, एक विस्फोट से, एक धमाके से स्टार्ट हुआ था। दिस एक्सप्लोजन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस विच केप्ट स्पिनिंग कंटिन्यूसली यानी लगातार, और स्पिनिंग यानी घूर्णन, मतलब ये जो धमाका हुआ था उससे क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था किसका, ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस, मतलब गैस का एक बहुत बड़े बादल का, गैसों के बादल का निर्माण हुआ था, और वो क्या कर रहे थे, लगातार स्पिनिंग कर रहे थे या घूम रहे थे। ठीक है, आगे देखो, दी हॉटर पार्ट फॉर्म्ड स्टार्स, मतलब जो सबसे गर्म जो हिस्सा था या सबसे गर्म जो भाग था, ठीक है, जब ये विस्फोट हुआ तो उसमें जो सबसे गर्म भाग था वो तो क्या बन गए, तारे बन गए। वाइल, जबकि द कूलर पार्ट्स फॉर्म्ड प्लैनेट्स एंड हेवनली बॉडीज, प्लैनेट्स मतलब ग्रह और हेवनली बॉडीज मतलब खगोलीय पिंड, तो जो गर्म भाग जो था वो तो क्या बन गए, स्टार्स बन गए, जबकि जो ठंडे भाग थे बच्चों वो क्या बने, वो बने प्लैनेट्स या ग्रह या खगोलीय पिंड बने। ओके, आगे देखो,
ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम, मतलब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे जो पिक्चर दी हुई है, ठीक है, उसको देखना है। ये क्या है, सोलर सिस्टम की पिक्चर है। राइट द नेम ऑफ 8 प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब हमें क्या करना है, जो ग्रह जैसे है ना, मतलब सन के जो सबसे नज़दीक है उसका नाम लिखना है, फिर दूर वाले का, फिर दूर वाले का, सबकी लैबलिंग करनी है। बट ये कब कंप्लीट करेंगे हम, ये वाला जो पिक्चर है ये कंप्लीट करेंगे आप सब लोग अपने हिसाब से। जब हम ये चैप्टर पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे सो आप उसके बाद आप सब इसकी क्या करेंगे, लैबलिंग करेंगे। ओके, आगे हम पढ़ते हैं द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल। द अर्थ हैज़ 7 नेबर्स, मतलब अर्थ के या पृथ्वी के क्या हैं, 7 पड़ोसी हैं। टुगेदर दे मेक अ फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट्स, साथ में मिलकर ये क्या बनाते हैं, 8 ग्रहों की एक फैमिली या परिवार बनाते हैं। विच ट्रेवल अराउंड द सन, और ये क्या करते हैं, यात्रा करते हैं अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। द सन एंड द 8 प्लैनेट्स बिलोंग टू द फैमिली कॉल्ड द सोलर सिस्टम, मतलब सूर्य और उसके 8 ग्रह मिलकर क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं, और उसको साथ में क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम या सौर मंडल कहते हैं। ओके, अब सब आते हैं पेज नंबर 101 पर। देखो, दिस सन, यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं साथ के साथ। दिस सन इज़ द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, मतलब जो सन क्या है, सोलर सिस्टम का हेड है। मतलब जैसे अपने फैमिली में अपने दादाजी या अपने पापा क्या होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, वैसे ही सोलर सिस्टम के हेड कौन है, सन है या सूर्य है। एंड इट सिचुएटेड इन इट्स सेंटर, और ये कहाँ पर स्थित है, इसके केंद्र में या सेंटर में स्थित है। सिचुएटेड मतलब स्थित है, और सेंटर मीन्स केंद्र। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब क्या करते हैं, जो सारे रिवॉल्व्स मतलब घूमते रहते हैं, सारे प्लैनेट्स या सारे ग्रह क्या करते हैं, घूमते रहते हैं अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर, ये क्या है, एक बहुत बड़ा आग का गोला है। एंड द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम, और ये क्या है, मुख्य स्रोत है किसका, एनर्जी का या ऊर्जा का। इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल के अंदर ये एक मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, हम क्या करते हैं, ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं किसके द्वारा, सूर्य के द्वारा। हीट एंड लाइट हम क्या करते हैं, गेन करते हैं किसके थ्रू, सूर्य के या सन के थ्रू। ओके, द प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन, मतलब क्या है, प्लैनेट्स क्या है, खगोलीय पिंड है जो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। दिस स्पिन ऑन देयर एक्सिस एंड एट द सेम टाइम रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब ये क्या करते हैं, स्पिन या घूमते रहते हैं, ऑन देयर एक्सिस मतलब ये अपने ध्रुव पर घूमते रहते हैं, और उसी समय पर ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं। आपने एक वो लट्टू देखा होगा ना, ठीक है, वो क्या करता है, अपनी एक्सिस पर भी क्या करता है, स्पिन करता है, और साथ ही साथ वो क्या करता है, उसी टाइम पीरियड में क्या करता रहता है, साथ के साथ आगे बढ़ता रहता है। तो उसी तरह जो प्लैनेट्स हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी एक्सिस पर भी क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, और एट द सेम टाइम वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी सन। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, और उनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये सब क्या करते हैं, सूर्य के थ्रू लाइट गेन करते हैं। दे ओनली रिफ्लेक्ट द सनलाइट, ये क्या करते हैं, सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं किसको, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, यहाँ क्या है, हमारे सौर मंडल में कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट या 8 ग्रह हैं। द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स, मतलब जो पहले के जो ऐसे देखेंगे हम, जो सूर्य के सबसे नज़दीक जो हैं, जो पहले 4 हैं उनको तो क्या बोलेंगे, इनर प्लैनेट्स बोलेंगे, और जो बाद के 4 हैं उनको क्या बोलेंगे, मतलब जो दूर हैं सूर्य से 4 प्लैनेट्स उनको क्या बोलेंगे, गैस जाइंट्स कहेंगे। द लास्ट 4 प्लांट्स आर कॉल्ड गैस जाइंट, क्या बोलेंगे इनको, गैस जाइंट्स कहेंगे इनको, इसको प्लैनेट्स कर लेना। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। आगे देखो, फर्स्ट वन इज़ मर्क्यूरी या बुध, हिंदी में या इंडियन लैंग्वेज में बच्चे उसको क्या कहते हैं, मर्क्यूरी को बुध कहते हैं। देखो यहाँ पे इसका पिक्चर भी दिया हुआ है। इट इज़ द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये क्या है, सबसे पहला और सबसे छोटा प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में।
इट इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये क्या है, सूर्य के सबसे पास वाला प्लैनेट या ग्रह है। इट मूव्स वेरी फास्ट, ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमता है। इट्स सरफेस इज बेस एंड रॉकी, इसकी जो सतह है वो कैसी है, आधारी है और चट्टानी है। इट्स इंडियन नेम इज़ बुध, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मर्क्यूरी का इंडियन नेम क्या है, बुध है। क्या है इसका इंडियन नेम, बुध है। आगे देखो, सेकंड वन इज वीनस, इट इज़ द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये क्या है, सूर्य से दूसरा प्लैनेट है या ग्रह है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये क्या है, सबसे चमकीला प्लैनेट है। ब्राइटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा चमकीला प्लैनेट है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इवनिंग स्टार, और इसको क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार या शाम का तारा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो वीनस है वो बहुत ज़्यादा चमकीला है या ब्राइट है। ओके, सो इसको इस वजह से क्या कहा जाता है, इसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ओके, इट इज़ वेरी हॉट, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। एंड क्रीम कलर्ड, और इसका कलर कैसा है, क्रीम कलर है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। इसका कलर कैसा है, क्रीम कलर है। ओके, आई थिंक दिस इज विजिबल। ओके, इट्स इंडियन नेम इज शुक्र, इसका इंडियन नेम क्या है, शुक्र है। थर्ड वन इज द अर्थ, हमारा प्लैनेट आ गया, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये क्या है, सूर्य से तीसरा ग्रह है या तीसरा प्लैनेट है। देखो ऐसी दिखती है अर्थ, अर्थ कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है, ब्लू 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 कलर की दिखती है, क्योंकि क्या है यहाँ पे 70% तो क्या है, वाटर है, और 30% पे लिविंग बींग्स रहते हैं। ओके, सो देखो, इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ, ये एक ऐसा, सिर्फ केवल ऐसा यही एक ग्रह है जिसपे क्या है, जिंदगी है या जीवन है, या जीवन के लिए ये सहायक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट बिकॉज 70% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। इसको क्या कहते हैं, इसको एक नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इस पे क्या है, 70% जो है इसकी सरफेस पर वाटर है, या 70% ये जल से घिरा हुआ है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट, ये क्या है, केवल वही ग्रह है या सिर्फ वही ग्रह है, ऑन विच वाटर एग्जिस्ट, मतलब सिर्फ इसी ग्रह पर क्या है, पानी मौजूद है, इन लिक्विड फॉर्म, मतलब सिर्फ इसी ग्रह पे क्या है, पानी लिक्विड फॉर्म में है। एग्जिस्ट मतलब मौजूद है। इट्स इंडियन नेम इज़ पृथ्वी, इसका इंडियन नेम क्या है, पृथ्वी है, या भारतीय नाम क्या है, पृथ्वी है। फोर्थ वन इज़ मार्स, इट इज़ द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये क्या है, सूर्य से चौथा ग्रह है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट, इसको क्या कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है। इट हैज़ वेरी टाइनी एटमोसफियर ऑफ 95% कार्बन डाइऑक्साइड, इसके पास क्या एक छोटा सा वातावरण है। क्या है, टाइनी मतलब वेरी टाइनी मतलब बहुत छोटा सा वातावरण है, और यहाँ पे क्या है, 95% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। देखो आगे देखो, इट्स इंडियन नेम इज़ मंगल, देखो ये एक तो क्या है, रेड प्लैनेट है, और इसका इंडियन नेम क्या है या भारतीय नाम क्या है, मंगल है। अब जो ये मंगल ग्रह है, इस पर क्या है, 95% तो कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसको क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं फिफ्थ वाला, जुपिटर। जुपिटर, इट इज़ द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये क्या है, सूर्य से पांचवा ग्रह है या पांचवा प्लैनेट है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये क्या है, सबसे बड़ा प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा ग्रह या प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है, इसको सब याद रखेंगे। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ओके, इट हैज़ रेड स्पॉट्स, देखो ये पिक्चर में हो रहा है ना, लाल लाल धब्बे हैं इस पे। इट्स इंडियन नेम इज़ बृहस्पति, इसका इंडियन नेम या भारतीय नाम क्या है, बृहस्पति है। अब सब निकालेंगे, पेज नंबर 102। ओके, 6 वन इज सैटर्न, या शनि भी इसको कहते हैं। देखो इसका यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, इसके आसपास क्या है, रिंग्स हैं, और शायद इसके आसपास 3 मेजर रिंग्स होती हैं। ओके, मतलब मुख्य 3 इसके पास लेयर्स होती है या कहे रिंग्स होती है, और इसी की वजह से इसको शायद रिंग, लॉर्ड ऑफ रिंग्स भी कहा जाता है। ओके, सो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, सब पिक्चर देख लेना लेकिन। ओके, देखो, इट इज़ द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये क्या है, सूर्य से 6ठे नंबर का क्या है, प्लैनेट है या ग्रह है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये
फर्स्ट तो क्या था, जुपिटर था, और सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, सैटर्न है। ओके, इट इज कॉल्ड लॉर्ड ऑफ रिंग्स। इसको क्या कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ रिंग्स कहा जाता है किसको, सैटर्न को, बिकॉज इट हैज़ 3 मेजर रिंग्स अराउंड इट। क्योंकि क्या है, इसके पास मुख्य या मेनली 3 रिंग्स हैं अराउंड इट, 1, 2 एंड 3। दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ आइस, रॉक्स एंड डस्ट। ये जो रिंग्स हैं वो किन किन से मिलकर बनी हुई है, आइस से, रॉक से यानी चट्टानों से, और धूल से मिलकर बनी हुई है। देखो सैटर्न के पास क्या है, 3 रिंग्स हैं। इसको देख लेते हैं। इट्स इंडियन नेम इज शनि। इसका भारतीय नाम क्या है, शनि है। अब देखना, ये हो गया सैटर्न या शनि, ठीक है। इसके पास क्या है, रिंग्स हैं, सो इसको क्या कहते हैं, लॉर्ड ऑफ रिंग्स कहते हैं। ये रिंग्स किससे मिलकर बनी हुई है, आइस, रॉक्स एंड डस्ट से मिलकर बनी हुई है। और इसका इंडियन नेम क्या है, शनि है, और ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। ओके, 7th वन इज यूरेनस या अरुण। ओके, ये कैसा है, ये भी देखो ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का ऐसा इसका डिस्क होता है ना, ये एक ऐसा चक्र की तरह होता है, गोल 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 डिस्क की तरह इसका शेप होता है। देखो यूरेनस या अरुण, इट इज़ द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये क्या है, सूर्य से 7वां ग्रह है। इट अपीयर्स लाइक अ ग्रीनिश डिस्क। ये कैसा दिखता है, एक हरे कलर का चक्र जैसा दिखता है। वैन व्यूड थ्रू टेलीस्कोप, जब इसको दूरदर्शी या टेलीस्कोप के थ्रू देखा जाता है तो ये कैसा दिखता है, ग्रीनिश कलर का दिखता है। बिकॉज इट इज़ कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ ब्लू ग्रीन गेज। क्यों, क्योंकि ये घिरा हुआ है किससे, एक मोटी परत से घिरा हुआ है। कौन से कलर की, ब्लू और ग्रीन कलर की एक सुंदर लेयर से ये या गेज से ये ढका हुआ है, इसलिए ये कैसा दिखता है, ग्रीनिश डिस्क जैसा दिखता है। इट्स इंडियन नेम इज अरुण। इसका भारतीय नाम या इंडियन नेम क्या है, अरुण है। आगे देखिए, द 8th वन इज नेपट्यून। इट इज़ द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये क्या है, सूर्य से 8वें नंबर का ग्रह है। इट इज़ द फास्टेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम। ये क्या है, सबसे तेज ग्रह है या सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है सोलर सिस्टम के अंदर। इट अपीयर्स एज अ लाइट ब्लू प्लैनेट थ्रू टेलीस्कोप। ये कैसा दिखता है, एक लाइट ब्लू कलर का ग्रह दिखता है या लाइट ब्लू कलर का दिखता है जब इसको टेलीस्कोप की हेल्प से देखा जाता है। इट हैज़ कोल्ड विंड्स। इसके क्या चलती है, यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती है। दैट ब्लो फास्टर देन प्लेन्स फ्लाई। मतलब ये इतनी तेज़ चलती हैं ये ठंडी हवाएं, जितना कि एक एरोप्लेन जिस स्पीड से चलता है उससे भी तेज़ ये चलती हैं। इट्स इंडियन नेम इज़ वरुण। इसका भारतीय नाम क्या है, वरुण है। आगे देखो, ऑन अगस्त 24, 2006, 24 अगस्त 2006 को द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उसने क्या किया, पास अ न्यू डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट। उसने क्या किया, एक नई परिभाषा दी, किसकी, ग्रह की। दैट एक्सक्लूड्स, जिसमें शामिल किया गया प्लूटो को या यम को, एंड पुट्स इट इन अ न्यू कैटेगरी। और इसको, ये प्लूटो को किस में रखा गया, एक नई कैटेगरी या नई श्रेणी में रखा गया ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट। मतलब एक बौने ग्रह या छोटे ग्रह की श्रेणी में उसको रखा गया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सारे बच्चे सारे मीनिंग्स प्रॉपर्ली नोट करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर और लर्न भी करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे एवरीवन। अपनी हेल्थ का सब ध्यान रखना। थैंक यू।